बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, हम इंट्रोडक्शन टू जावा डिस्कस कर चुके हैं। अब हम स्मूथली जावा की तरफ आएंगे। जावा का हर एक टॉपिक बिगनिंग से हम डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह। आगे हमारे एक्सपीरियंस बढ़ेंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फीचर्स ऑफ जावा। पहला फीचर है सिंपल एंड सिक्योर है जावा। पोर्टेबल, मशीन इंडिपेंडेंस और आर्किटेक्चर न्यूट्रल है। ये सब टर्म्स जो है एक ही कॉन्सेप्ट की तरफ हमें लेके जाती हैं। कंपाइल एंड इंटरप्रेटेड है एंड इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटेड है और मल्टी थ्रेडेड है। तो अब हम एक एक को लेके डिस्कस करते हैं। सिंपल एंड सिक्योर। सिंपल एंड सिक्योर है हमारी जावा लैंग्वेज जो है। क्या मतलब है सिंपल एंड सिक्योर का? सिंपल को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हम पहले C++ पढ़ चुके हैं। C++ भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज ही थी and we know that Java is also object oriented language, but C was little bit complex and we can take concepts from C and इसलिए हमारे पास जो जावा है वो सिंपल हो जाती है। कॉम्प्लेक्स सी से के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो अगर जावा के अंदर लेके आए तो हमारी जावा लैंग्वेज जो है वो सिंपल हो जाती है। उसके बाद सिक्योर टर्म जो है वो किसी तरह इशारा करती है। सिंस वी नो दैट जावा के अंदर हम वेब बेस्ड एप्लीकेशंस को डिज़ाइन करते हैं। सो जब वो इंटरनेट पर रन होते हैं तो बाइट कोड विल बी वेरीफाइड। ठीक है, उसका जो बाइट कोड होगा वो वेरीफाइड होगा और इसका मतलब ये है कि उसको सिक्योर कर दिया जाता है उसके बाइट कोड की वजह से। ठीक है, और दूसरा जो इसका पहलू है जिसकी वजह से हम कहते हैं दिस इज सिक्योर, दैट इज इसमें हम पॉइंटर्स यूज़ नहीं कर रहे। C++ रूट में C++ से जब हम यूज़ करते हैं तो वहाँ हम पॉइंटर्स को यूज़ कर रहे थे। पॉइंटर्स करते क्या है एक्चुअली में? पॉइंटर्स डायरेक्टली है एड्रेस को एक्सेस कर लेते हैं। तो इसलिए यहाँ पे सिक्योरिटी का प्रॉब्लम आ जाता है जब हमें डायरेक्टली हम एड्रेसेस को एक्सेस करें। इंटरनेट पे हमारी वेब बेस्ड एप्लीकेशंस हो, बहुत ज़्यादा सारी हमारा डाटा पड़ा हुआ हो और उसको पॉइंटर्स के थ्रू हम डायरेक्ट उसका एड्रेस एक्सेस कर रहे हैं। इससे तो हमें बहुत ज़्यादा सारे सिक्योरिटी इश्यूज आएंगे। सो इस वजह से जावा में पॉइंटर्स को रिमूव कर दिया गया है। यहाँ पर एक क्वेश्चन भी अराइज हो सकता है कि पॉइंटर्स जावा में क्यों रिमूव हुए। तो रीज़न बिहाइंड दिस इज दैट पॉइंटर्स जो है वो डायरेक्टली एड्रेसेस को एक्सेस करते थे, पॉइंट करते थे। सो इस वजह से जावा में पॉइंटर्स को रिमूव कर दिया गया है। सेकंड फीचर हमारे पास है पोर्टेबल, मीन्स हम इसके प्रोग्राम्स को किसी भी एक मशीन से दूसरी मशीन की तरफ ले जा सकते हैं। ठीक है, मशीन इंडिपेंडेंट मीन्स कि इससे ये किसी एक मशीन पे नहीं चलती बल्कि हर एक मशीन पे ये चल सकती है। आर्किटेक्चर न्यूट्रल, हर एक आर्किटेक्चर के लिए इसका बिहेवियर जो है वो एक जैसा है। कैसे है ये सब कुछ इस वजह से है जो हम नीचे देख रहे हैं पॉइंट और उसके नीचे और फिगर देख रहे हैं उसमें हमें ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आएगी, लेकिन फिर भी इसको एक्सप्लोर किए देती हूँ। क्या होता है कि हमारे पास जावा जो है उसमें वोरा का कॉन्सेप्ट आता है। WORA वोरा मीन्स राइट वंस रन एनीवेयर। एक बार ही आप इसके बाइट कोड को लिखोगे, जावा के प्रोग्राम को लिखते वक्त एक ही बार लिखोगे, उसके बाद फिर किसी भी मशीन में हम उसको रन करवा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कॉन्सेप्ट किस चीज़ का आ जाता है बिहाइंड दिस? बिकॉज जावा can compile as well as interpret our programs। ठीक है,
कंपाइल भी करता है, इंटरप्रेट भी करता है। जावा वो वाहिद लैंग्वेज है जो कंपाइलर प्लस इंटरप्रेटर को यूज़ कर रही होती है। अदरवाइज हमारे पास जो है या तो कुछ जो लैंग्वेजेस हैं हायर लेवल लैंग्वेजेस, वो मशीन कोड में जब उनको कन्वर्टिंग करनी होती है तो या फिर कंपाइलर को यूज़ करती है या इंटरप्रेटर को। कंपाइलर हमारे सारे सोर्स कोड को एज अ होल मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। इंटरप्रेटर जो है वो स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट चेक करके हमारे सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड या मशीन कोड में चेंज करता है। कंपाइलर इंटरप्रेटर का जो है ट्यूटोरियल वो मेरे चैनल पर मौजूद है, आप उसको डीपली कंपाइलर और इंटरप्रेटर का जो कॉन्सेप्ट है वो देख सकते हैं। सो हम नेक्स्ट मूव ऑन, हम देखते हैं कि जावा कैसे कंपाइलर को भी और इंटरप्रेटर को भी यूज़ करता है, उस दोनों को यूज़ करता है। सो इस फिगर को आप देखें तो जब हम एक जावा का कोड लिखते हैं तो वो कंपाइलर उसे कंपाइल करता है। जावा कंपाइलर उसको कंपाइल करेगा। कंपाइल करने के बाद ये जिस कोड में चेंज हो जाता है उसको हम बाइट कोड कहते हैं। और बाइट कोड जो है इसको हम इंटरमीडिएट कोड भी कहते हैं। एक्चुअली में बाइट कोड है क्या, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। बाइट कोड को मैं डिफाइन करने लगी हूँ। बाइट कोड एक डॉट क्लास फाइल है, एक क्लास फाइल है जिसकी एक्सटेंशन है डॉट क्लास। ओके, जब आप कोई भी प्रोग्राम जावा में लिखते हैं वो कंपाइल होता है थ्रू कंपाइलर, और उसके बाद उसकी डॉट क्लास फाइल जनरेट हो जाती है जिसको हम बाइट कोड कहते हैं या इंटरमीडिएट कोड कहते हैं। ठीक है, आफ्टर जनरेटिंग वन मशीन, एक मशीन पे कोड को जनरेट करने के बाद उसको किसी भी दूसरी मशीन पे आप रन करवा सकते हैं। बिकॉज जब ये कोड जनरेट होता है तो इसको इंटरप्रेट किया जाता है। हर एक मशीन का अपना इंटरप्रेटर जो है वो इंटरप्रेट कर रहा होता है। ठीक है, और वो इंटरप्रेटर क्या है, वो इंटरप्रेटर जावा वर्चुअल मशीन। JVM एक सॉफ्टवेयर है जिसकी वर्किंग ऐसे है कि ये एक्सेप्ट करता है बाइट कोड को एंड देन जनरेट कर देता है मशीन को। मीन्स वी कैन सिंपली से दैट JVM कन्वर्ट बाइट कोड इनटू अ रियल मशीन कोड। ओके, जब ये बाइट कोड जो है ये जनरेट हो जाता है कंप्यूटर पे, देन फिर किसी भी मशीन के JVM का इंटरप्रेटर जो है वो अकॉर्डिंग टू दैट मशीन उसको जनरेट करने के लिए यूज़ कर मशीन कोड उससे जनरेट कर लेता है। ठीक है, हमारे पास जो 4th नंबर पे आ रहा है इसका फीचर जावा का, वो है डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, अच्छा हम यहाँ से फिगर से देख भी सकते हैं कि क्या होता है। जावा का कोड जो है वो कंपाइल होता है, कंपाइल होने के बाद बाइट कोड में चेंज होता है जिसको हमने अभी डिफाइन किया। और JVM, हर मशीन का अपना JVM होता है। ठीक है, हर मशीन का अपना JVM होता है। अगर हम विंडो का अब एक बाइट कोड एक ही होगा, ठीक है, कंपाइल किया होगा बाइट कोड एक ही होगा। और JVM इज एन इंटरप्रेटर, हर एक मशीन का अपना JVM होता है जो कि उसके अकॉर्डिंगली क्या करता है, बाइट कोड को कन्वर्ट कर देता है उसी मशीन जो मशीन हम जिस पे ऑपरेट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली उसके मशीन कोड में। अब हम विंडो का JVM यूज़ कर रहे हैं तो विंडो का JVM विंडो के अकॉर्डिंगली मशीन कोड जनरेट करेगा। ठीक है, बाइट कोड सबके लिए एक ही होता है। अगर हम लिनक्स का यूज़ कर रहे हैं JVM, तो लिनक्स का JVM जो है बाइट कोड को लिनक्स के अकॉर्डिंगली मशीन कोड में जनरेट कर देगा। एंड बिल्कुल इसी तरह जो मैक का JVM है वो मैक के अकॉर्डिंगली मशीन कोड जनरेट करेगा। इसलिए हम क्या कहते हैं कि हमारे पास जो जावा है वो मशीन इंडिपेंडेंट है, पोर्टेबल है। अब देखिए कि एक ही बाइट कोड था, पोर्टेबल कैसे है कि वो विंडोज़ में भी रन हो सकता है, वो लिनक्स में भी रन हो सकता है और वो मैक में भी रन हो सकता है। हमने ये भी बोला था कि ये आर्किटेक्ट न्यूट्रल है। ठीक है, मीन्स हर एक आर्किटेक्चर पे ये चलता है।
कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होता। तो उसके बाद हम जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड। हम डिस्कस करेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या होता है कि हम कहते हैं कि जावा प्रोग्राम जैसे कि हमने कहा कि रन हो सकते हैं किसी भी मशीन के ऊपर रन हो सकते हैं इजीली। ओके, तो जावा प्रोग्राम डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे हैं? जावा प्रोग्राम कैन आल्सो बी रन ऑन नेटवर्क्स इजीली। हम कोई भी ऐप जो बनाते हैं, क्वेश्चन अराइज दैट हाउ programs of Java can be easily run on networks. Then answer is that Java has java.net package in which there are such facilities to develop the program that can be easily run on networks. So at the end last जो हमारे पास फीचर है वो है मल्टी थ्रेडेड में टर्म थ्रेड का मतलब जानना बहुत ज़रूरी है। थ्रेड इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ प्रोग्राम दैट परफॉर्म पर्टिकुलर टास्क। ठीक है, थ्रेड क्लास एग्जिस्ट इन java.lang। थ्रेड की जो क्लास होती है वो कहाँ होती है? java.lang पैकेज के अंदर होती है। एंड बिकॉज ऑफ दिस पैकेज वी जनरेट थ्रेड्स। ठीक है, जावा के अंदर क्या होती है, एक फैसिलिटी होती है कि आप बहुत ज़्यादा सारे थ्रेड्स एट ए टाइम रन करवा सकते हैं और वो थ्रेड्स जो है वो एक सीक्वेंस में और एक टाइम मैनर में, टाइम स्लाइस में रन होते हैं। यूजली होता क्या है हमारे पास प्रोग्रामिंग के अंदर कि एक प्रोग्राम जो होता है वो प्रायोरिटी वाइज रन होता है। एक प्रोग्राम अगर है उसकी हायर प्रायोरिटी है वो रन हो रहा है, तो अदर जो है वो अदर प्रोग्राम्स जो है वो वेटिंग स्टेट में होते हैं। इसी तरह से होता है। और लेकिन जो जावा है वो प्रोवाइड करता है मल्टी थ्रेडिंग फीचर्स, जिसके अंदर क्या हो जाता है, इसके अंदर हर एक प्रोग्राम के लिए टाइम स्लाइस को डिवाइड किया जाता है। These types of program running multimedia and games। अगर इसकी रियल वर्ड से हम एग्जाम्पल लें व्यूअर्स, तो इसकी एग्जाम्पल बिल्कुल ऐसे ही होगी। फॉर एग्जाम्पल आपने नेटबिंस खोला हुआ है और आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, साथ में ही आप म्यूजिक सुन रहे हैं और आपने और भी बहुत से प्रोग्राम्स खोले हुए हैं। एक वीडियो क्लिप खोला हुआ है आप वो वीडियो क्लिप उस वक्त देखते हैं जब आपने रिलैक्स होना होता है, तो आपने मिनिमाइज किया हुआ वो है, बट वो चल रहा है एक्चुअली में सिस्टम के मुताबिक वो क्लिप चल रहा है, पीछे म्यूजिक चल रहा है, आपके नेट पिन पे आपकी प्रोग्रामिंग हो रही है। दिस इज व्हाट वी कॉल मल्टी थ्रेडिंग। So these are the features of जावा के और भी बहुत से फीचर्स हैं जो कि जिनकी वजह से जावा को हम अब सिर्फ लैंग्वेज नहीं कहते। जावा इज़ अ प्लेटफॉर्म बिकॉज इट हैज़ इट्स ओन रियल टाइम environment, it has its own real environment JRE। इसके अलावा जावा जो है बहुत ज़्यादा डेवलप लैंग्वेज है और जैसे ही ये इंट्रोड्यूस हुई, जैसे ही ये डेवलप हुई, तो इसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई। वेब बेस्ड एप्लीकेशंस के अंदर नेटवर्किंग में भी बहुत ज़्यादा जो है जावा सिक्योरिटी फराहम करती है हमें। इसके अलावा गेम्स मल्टीमीडिया के अंदर जावा आ जाती है। डेस्कटॉप एप्लीकेशंस के अंदर हमारे पास जावा का यूज़ है। यूजेस ऑफ जावा आर अलॉट। सो हम यहाँ पे अपना लेक्चर एंड करते हैं। अगर हम जावा को डिस्कस करने बैठ गए उसके यूजेस या उसके फीचर्स इतने ज़्यादा हैं जावा के कंटेंट, ठीक है, और यूजेस भी बहुत ज़्यादा हैं जावा की। जावा इज़ रियली वेरी इंटरेस्टिंग लैंग्वेज टू लर्न। ओके, दैट्स ऑल।